मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। आज से 2.5 साल पहले 13 दिसंबर 2023 को जब डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि प्रदेश की सियासत में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। अब 13 जून 2026 को उनकी सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल का आधा सफर तय कर लिया है। इन 2.5 वर्षों में डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी अलग कार्यशैली और संगठन से लेकर सरकार तक मजबूत पकड़ का परिचय दिया है। सियासत में कोई भी नेतृत्व अकेले नहीं चलता। सत्ता के शिखर पर दिखाई देने वाला चेहरा भले एक हो, पर उसकी सफलता के पीछे कई ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, सलाह देते हैं, संगठन और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं, प्रशासनिक मशीनरी को गति देते हैं और संकट के समय भरोसेमंद साथी बनकर खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। सीएम डॉक्टर यादव के आसपास भी ऐसे ही कुछ चेहरे हैं, जिन्हें सियासी गलियारों में उनकी टीम के सबसे असरदार चेहरों के रूप में देखा जाता है। कोई वैचारिक मार्गदर्शक है, कोई प्रशासनिक स्तंभ, कोई संगठन का सूत्रधार, तो कोई सालों पुराना विश्वास पात्र। द सूत्र की खास खबर में जानिए डॉक्टर मोहन यादव के उन 9 प्रमुख चेहरों को जिन्हें राजनीतिक हलकों में नवरत्न भी कहा जाता है। इस फेहरिस्त में सबसे पहला नाम है सुरेश सोनी, जो राजनीतिक यात्रा के सबसे बड़े मार्गदर्शक माने जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी को डॉक्टर मोहन यादव के राजनीतिक जीवन का सबसे असरदार चेहरा माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों और संघ से जुड़े जानकारों की राय में दोनों का रिश्ता सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि अभिभावक और शिष्य जैसा है। मोहन यादव कम उम्र में ही संघ से जुड़ गए थे और सक्रिय स्वयंसेवक हैं। संघ के एक पदाधिकारी ने द सूत्र को बताया कि सुरेश सोनी हमेशा मोहन के राजनीतिक विकास पर नजर रखते रहे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी लंबे समय से हो रही है कि 2013 में विधानसभा टिकट सुनिश्चित कराने के लिए सोनी खुद नागपुर और भोपाल तक एक्टिव रहे थे। उसी चुनाव में मोहन यादव पहली बार विधायक बने। 2018 में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की। इसके बाद 2023 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम पद के लिए उनके नाम की चर्चा को मजबूती देने में भी सुरेश सोनी की अहम भूमिका मानी जाती है। सोनी को हम डॉक्टर मोहन यादव का वैचारिक अभिभावक भी कह सकते हैं। डॉक्टर श्रीराम तिवारी संस्कृति और विचार के प्रमुख सलाहकार। मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार डॉक्टर श्रीराम तिवारी उन चेहरों में शामिल हैं जिनकी भूमिका सरकार के वैचारिक और सांस्कृतिक एजेंडे को दिशा देने में सबसे अहम है। उज्जैन के रहने वाले डॉक्टर तिवारी वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव और महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक भी हैं। इतिहास, संस्कृति, धर्म और भारतीय परंपराओं पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। विक्रमादित्य काल, उज्जैन की प्राचीन विरासत, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के प्रयासों में वो लगातार सक्रिय रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत हालिया जो कैंपेन जारी है सदा नीरा, उसे भी अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डॉक्टर श्रीराम तिवारी को ही सौंपी गई है। हेमंत खंडेलवाल सरकार और संगठन के बीच मजबूत कड़ी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगियों में गिना जाता है। बैतूल से विधायक खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे भी डॉक्टर मोहन यादव की अहम भूमिका मानी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि खंडेलवाल और डॉक्टर यादव दोनों के राजनीतिक मार्गदर्शक सुरेश सोनी ही हैं। यही वजह है कि दोनों के बीच बेहतर तालमेल भी नजर आता है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय, दिल्ली में होने वाली बैठकों, राजनीतिक रणनीतियों और संगठनात्मक फैसलों में उनकी भूमिका लगातार बनी रही है। नीरज मंडलोई मुख्यमंत्री कार्यालय के सबसे अहम प्रशासनिक स्तंभ। 1993 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर नीरज मंडलोई मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी एसीएस हैं और प्रशासनिक व्यवस्था के सबसे अहम चेहरों में शामिल हैं। उनका पारिवारिक और प्रशासनिक दोनों ही बैकग्राउंड मजबूत रहा है। दादा भगवत शरण मंडलोई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण, प्रशासनिक समन्वय और सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने में उनकी भूमिका केंद्रीय मानी जाती है। राजेश कुशवाहा बचपन के दोस्त, सबसे भरोसेमंद साथी। राजनीति में कुछ रिश्ते पद और प्रतिष्ठा से ऊपर होते हैं।
कुशवाहा का नाम उन्हीं लोगों में शामिल है। वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बचपन के दोस्त हैं और व्यक्तिगत स्तर पर बेहद करीबी माने जाते हैं। सार्वजनिक मंचों से दूर रहते हैं, लाइमलाइट में नजर नहीं आते, लेकिन राजनीतिक हलकों में उनकी भूमिका को बेहद असरदार माना जाता है। पर्दे के पीछे रहकर समन्वय और भरोसे के साथ काम करना उनकी पहचान है। अशोक कड़ेल, संघ और सरकार के बीच संवाद का अहम सूत्र। वरिष्ठ शिक्षाविद अशोक कड़ेल लंबे समय से डॉक्टर मोहन यादव के संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के पूर्व निदेशक और संचालक कड़ेल उज्जैन से जुड़े हैं। जब डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे, तभी से दोनों के बीच अच्छे नाते रहे हैं। संघ से जुड़े विषयों और समन्वय के मामलों में उनकी भूमिका खास मानी जाती है। वो उन लोगों में हैं जो संगठन और सरकार के बीच संवाद को सहज बनाने में योगदान देते हैं। डॉक्टर निशांत खरे, राजनीतिक रणनीति के युवा चेहरे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर निशांत खरे फिलहाल बीजेपी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। वो पहले युवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संगठनात्मक रणनीति, राजनीतिक प्रबंधन और चुनावी गणित पर उनकी पकड़ मजबूत है। इंदौर के रहने वाले निशांत की भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इंदौर जिले के प्रभारी हैं। पार्टी और सरकार के बीच सलाहकार की भूमिका में उन्हें सक्रिय माना जाता है। खरे राजनीतिक प्रबंधन में यादव के लिए एक भरोसेमंद और काबिल साथी के तौर पर देखे जा रहे हैं। भगवती लाल राजपुरोहित, इतिहास, संस्कृति और परंपरा के संरक्षक। उज्जैन के सुप्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्वविद और संस्कृत विद्वान भगवती लाल राजपुरोहित मुख्यमंत्री के सबसे सम्मानित सलाहकारों में गिने जाते हैं। विक्रमादित्य शोधपीठ के पूर्व अध्यक्ष और निदेशक, पद्मश्री से सम्मानित। विक्रम संवत, विक्रमादित्य काल और मालवा की ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपराओं पर उनका गहरा शोध रहा है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित करते रहे हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों पर उनकी राय को बेहद अहम माना जाता है। शैलेंद्र बरुआ, संगठन की नब्ज समझने वाले नेता। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ लंबे समय से संगठन की राजनीति में सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष अहमद खंडेलवाल दोनों के करीबी माने जाते हैं। पहले संभागीय संगठन मंत्री रहे और संगठन की कार्यप्रणाली, जमीनी संरचना को गहराई से समझते हैं। सरकार और संगठन के बीच समन्वय, पार्टी विस्तार, बैठकों और राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी भूमिका सक्रिय रहती है। यही वजह है कि उन्हें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की टीम का बेहद अहम सदस्य माना जाता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।